हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले ये जानना है कि समकोण किसे कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। और यहाँ पे है समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना है कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको। और ये रहा आपके पास समकोण त्रिभुज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका माप कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये कैसा त्रिभुज है, चाहे इसका इन दोनों का माप कुछ भी हो, लेकिन ये कितना होना चाहिए, एक कम से कम एक जो कोण है हमारा त्रिभुज का वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसके थ्योरम के बारे में देखते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो बोलता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो होता है जिस पे एक खड़ा है, देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तल है यहाँ पे इसका, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। और जहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से आप सीधा देखिए, ये जो इसके सामने वाला जो दिख रहा है ना, ये भुजा है ना, ये हो गया आपका कर्ण। ये क्या निकल के आएगा, कर्ण हो गया ये। और ये जो भुजा है ए बी, ये हो गया आपका लंब। ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। और ये आधार, जिस पर आधार मतलब जिस पर कोई भी चीज़ खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जहाँ पे समकोण कोण बन रहा है वहाँ से आप सीधा देखेंगे जब, तो ये भुजा जो हो गया, ये भुजा है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। और ये इसका लंब हो गया, ए बी इसका लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं तब आप पूरी तरह से समझ जाइएगा एग्जांपल बनाने के बाद। तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए है ना, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनेगी आप ए बी सी। तो ये यहाँ पे समकोण बन रहा है ना। इसकी माप मान लीजिए आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर है और आधार जो आपका दिया है वो 4 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। कर्ण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, तो उसी से हम लोग हल करेंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए ये आधार हो गया आपका, बी सी जो है वो आधार है। और ये भी जो है ये भी क्या है, लंब है। और ये यहाँ से देखेंगे सीधा तो देखिए ये जो भुजा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये कर्ण। और इसी को निकालने बोल रहा है आपको। तो इसको निकालने के लिए लिखिए यहाँ पे, तो आपको क्या लिखना है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो कर्ण निकालना, आपको यहाँ पे कर्ण लिख दीजिए। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंब जो लंब यहाँ पे लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आपका लंब हो गया, ये भी देखिए ये जो है आपका लंब हो गया ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस, और बी सी क्या हो गया आपका, आधार हो गया। तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप, है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो गया। लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर है ना,
तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आया, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया कितना आया 25। ये जो स्क्वायर है ना इस पे आके रूट में आ जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25। और रूट 25 का जो रूट 25 का जो होता है इसको सरल करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि इसका मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि इसका मान होगा। तो कर्ण इसका इस त्रिभुज का कर्ण कितना निकल के आया, इस त्रिभुज का कर्ण निकल के आया 5 सेंटीमीटर, है ना। तो और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका आधार जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है और लंब जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है ना। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो कर्ण हो गया, तो इसमें भी आपको क्या निकालने बोल रहा है, कर्ण ही निकालने बोल रहा है, इसमें भी आपको कर्ण निकालने बोल रहा है। तो क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया, जो 8 सेंटीमीटर है वो आधार हो गया। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, BC क्या हो गया हमारा आधार हो गया, और AB क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। लंब हो गया AB, है ना। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर से पाइथागोरस प्रमेय की ओर जाएंगे। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो इसको चलिए, लंब कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये 100 एग्जैक्ट मान नहीं है, कर्ण स्क्वायर का मान आया ये। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 100। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा, है ना। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का मान कितना होता है 10 होता है। तो 10 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो गया इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का कर्ण कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर। तो ये तो था पाइथागोरस प्रमेय।